कौन सा नी रिप्लेसमेंट करने से आपकी नी रिप्लेसमेंट की लाइफ बढ़ जाएगी। ये सवाल बहुत लोग हमें पूछते हैं और हमेशा जो पेशेंट की हम बात कर रहे होते हैं अबाउट सर्जरी, तो पहला सवाल यही होता है कि सर कौन सा घुटना लगाएंगे और कौन सा घुटना लगाने से क्या बेनिफिट होता है, और सबसे मन में यही रहता है कि कितने साल ये सर्जरी चलेगी। दोस्तों, जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो नी रिप्लेसमेंट का जो लॉन्गेविटी या लाइफ होती है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जो पहली चीज़ है कि कौन सा घुटना अंदर लगता है, दूसरी चीज़ होती है आपके कौन सी टेक्नोलॉजी से घुटना लगता है, और तीसरा होता है कि कौन सा डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहा है और कैसी आपकी हड्डियाँ हैं। दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो नी रिप्लेसमेंट आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसमें एक्चुअली कुछ रिप्लेस नहीं होता। हम क्या करते हैं, आपका जो घुटना है उसको खोल के उसके ऊपर और नीचे एक एक प्लेट लगा देते हैं। जब हमने वो प्लेट लगा दी तो जो घुटने के अंदर जो कार्टिलेज यानी जो गद्दा घस गया था वो प्लेट उस गद्दे का काम करता है। अब एटलीस्ट इंडिया में 20-30 कंपनियां हैं जो इस तरह की प्लेटें बनाती है और अलग अलग कंपनियां इसे बेचती हैं। हर एक कंपनी अपने दावे करती है कि उसका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है, पर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूं कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है। तो अगर कोई पेशेंट हमें फोर्स करता है कि आप इस कंपनी का लगाइए, उस कंपनी ले, तो मैं हमेशा उनके तो ओपन डिस्कशन करता हूं कि मैं आपकी कंपनी का लगा देता हूं, बट ऐसा नहीं है कि वो कंपनी इससे अच्छी है या वो कंपनी इससे अच्छी है। ये सब डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से हुआ है और आपकी हड्डी की क्वालिटी कैसे है। मैं अगर सरल हिंदी में समझाऊं तो अगर हम सोचें कि कार की जब कंपनियां होती हैं प्रीमियम कार्स के अंदर, अगर हम BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ या जैगुआर ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखें, इनमें सब गाड़ियां अच्छी हैं, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा यूज़ करनी है। वैसे ही जब नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो जो इम्प्लांट है वो अपने सर्जन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सर्जन आपके लिए हमेशा बेस्ट डिसीजन ही लेगा। दोस्तों, जैसे सर्जन की ट्रेनिंग होती है जहां वो अलग अलग जाके अपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, नी रिप्लेसमेंट जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन के समय नहीं सिखाया जाता है इंडिया के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएशन जनरली जो है वो सर्जन्स अपने रेजिडेंसी या MS ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद भी कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद वहाँ सीख के आके अपनी जगह में करते हैं। जैसे मैंने अपनी ट्रेनिंग लंदन से की थी, तो वहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी के रोबोट में एक पर्टिकुलर कंपनी का नी रिप्लेसमेंट सिखाया गया, तो वो मेरे हाथों पर अच्छा चलता है, इसलिए अब मैं अपने पेशेंट्स में सभी वही करता हूं। तो जहां पे जिस सर्जन की ट्रेनिंग होती है उस अनुसार वो उस तरह का रिप्लेसमेंट करते हैं। अब हमारे पास जिस कंपनी का रोबोट है हम उसी कंपनी का ही नी रिप्लेसमेंट करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि रोबोट उस कंपनी के रिप्लेसमेंट को रीड कर पाता है और ढंग से साइजेस बता पाता है। अगर हम किसी और कंपनी का यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमारा रोबोट उसको बढ़िया से रीड नहीं कर पाएगा और सही साइज़ नहीं बता पाएगा। जो पेशेंट्स थोड़े से यंगर साइड में होते हैं उनमें मैं आजकल प्रेफर करता हूं टाइटेनियम का नी या कि गोल्ड नी जिसे बोलते हैं। ये गोल्ड नी एक नया इम्प्लांट है जिसके अंदर जो कोटिंग होती है वो टाइटेनियम मटेरियल की होती है। टाइटेनियम मटेरियल का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्शन नहीं करता और उसका जो पॉलिश होता है वो बहुत स्मूथ है। तो जो नॉर्मल आम नी, कोबाल्ट क्रोम नी जिसे हम बोलते हैं, उससे थोड़ा ये बेहतर माना जाता है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हमें बताएंगी कि कितने अधिक साल कोबाल्ट क्रोम चलता है, बट जो अर्ली स्टडीज़ है और जो मेरी प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि टाइटेनियम नी या गोल्ड नी करने के बाद पेशेंट काफ़ी खुश रहते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करती हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है। एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो किसने आपका ऑपरेशन किया और कैसे आपका ऑपरेशन किया। अगर आपने सबसे बढ़िया कंपनी का भी ऑपरेशन करवाया पर वो ऑपरेशन ठीक जगह पे नहीं हुआ, ठीक से इम्प्लांट नहीं लगा, तो वो सक्सेस रेट उसका बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम कभी भी नी रिप्लेसमेंट की बात हो या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो, हमारी स्टडीज़ यही कहती हैं कि जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ बेहतर होता है। तो हमेशा ऐसा सेंटर चूज़ करिए जहाँ पे ये बहुत अधिक मात्रा पे होता है, जहाँ के दिन के 5, 7, 10 ये ऑपरेशन होते हैं। जब महीने के 1-2 होते हैं वहाँ ये ऑपरेशन से परहेज रखिए। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि हाई वॉल्यूम सेंटर्स या कि बड़ी सिटीज़ में ऑपरेशन कराया जाए ज़्यादा देन छोटी जगहों में जहाँ महीने में 1-2 बार होता है। उसका रीज़न होता है कि OT की स्टेरिलिटी, स्टाफ की ट्रेनिंग, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज़, ये ज़्यादातर बड़े सेंटर्स पे ही होता है। छोटे सेंटर्स में देखना थोड़ा मुश्किल होता है ये सब। जो नेक्स्ट होता है लाइफ के अंदर कि कितने साल हमारा नी रिप्लेसमेंट जब एक बार हो गया तो ये कितने साल चलेगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि आपका जो हमने नी रिप्लेस किया ये 25 से 30 साल चलना चाहिए, बट जैसे हमने नी रिप्लेसमेंट अच्छे से कर दिया, अब वो आपकी बॉडी का एक पार्ट हो गया, तो उसको संभाल कर रखना भी आपका ही काम है। हम आपको गाइड कर सकते हैं डॉक्टर्स की कैसे उसकी लाइफ बढ़ाएं, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि उसका रेगुलर चेकअप और रेगुलर केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बोन का क्वालिटी चेक, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरे होता है जिसके अंदर हम हड्डियों के अंदर कितने मात्रा में कैल्शियम है ये चेक कर पाते हैं।
जो कैल्शियम हम चेक करते हैं, अगर हड्डियाँ कमज़ोर है तो हमारा जो ढांचा है वो हिलेगा। तो इसलिए हमेशा चेक करना चाहिए हर 2 साल में अपनी बोन मिनरल डेंसिटी, और बोन मिनरल डेंसिटी अगर अच्छी है तो वो लॉन्गेविटी उसकी इम्प्लांट की बढ़ जाती है। जिन लोगों का बोन क्वालिटी ख़राब हो जाती है उसमें जल्दी ढीला होने का चांस रहता है। सेकेंड होता है रेगुलर एक्सरसाइजेज और बॉडी की स्ट्रेंथनिंग। हमारे घुटने का ये ऑपरेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा ही अपनी बॉडी को छोड़ दें। उसके बाद भी अपने वजन को कंट्रोल में रखना, अपने मसल का टोन अच्छा रखना, अपनी स्ट्रेंथनिंग अच्छा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये सब करें तो घुटने को प्रेशर कम पड़ता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद एक इंसान की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। वो भूल जाता है कि हमारा घुटना चेंज हुआ है या कि घुटने में कोई ऑपरेशन हुआ है। तो इसलिए जब भी आप किसी नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट या डॉक्टर से जब बात करें इसके बारे में, तो ये सारे फैक्टर्स को वेन करिए। खाली ये मत सोचिए कि हमें कौन सा इम्प्लांट लगाना है, कौन सा कंपनी लगानी है। आपका इम्प्लांट, आपका डॉक्टर, आपकी टेक्नोलॉजी और उसके साथ में आपका जो बोन स्ट्रेंथ है, यही डिक्टेट करेगा कि कितना लंबा ये इम्प्लांट चलेगा और कितनी सक्सेसफुल ये सर्जरी होगी। दोस्तों, मैं केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर में रेगुलरली ये सर्जरी करता हूँ और हम बहुत हाई वॉल्यूम्स में सर्जरी करते हैं और देखते हैं कि बहुत अच्छे और सक्सेसफुल रिजल्ट्स होते हैं पेशेंट के। एक तरह से एक ज़िंदगी बदलने वाली सर्जरी होती है पेशेंट्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो ऐसे कई पेशेंट्स की वीडियोज़ हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी बदली है अच्छे के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में और कुछ बात करनी है या हमसे कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए हुए नंबर में व्हाट्सएप में भेज के अपने एक्सरे भेज के हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नमस्कार।